नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शेयर वाला मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने भी देखा है कि बहुत लोग शेयर मार्केट में आजकल ख़ास तौर से कोविड की बाद से ट्रेड करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं। क्योंकि कोविड के समय में 2 से 3 महीने लोगों के पास काफ़ी खाली समय था। एम्प्लॉयड थे जो वो भी, और जो स्टूडेंट्स थे वो भी। इस बीच काफ़ी एक्सप्लोर भी किया है लोगों ने, थोड़ा जागरूकता भी आई है और काफ़ी लोग ने डीमैट अकाउंट्स भी खोले हैं और ट्रेडिंग की दुनिया में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हालांकि पिछले 3 से 4 सालों में मैंने भी ट्रेडिंग करना चाहा था और कोविड के समय ही, उसे 6 महीने पहले ही लगभग मैंने डीमैट अकाउंट ओपन किया था। मैंने पाया कि यूट्यूब पे भी मैंने भी सर्च किया। हालांकि इसमें एक ये जो एक तरह का जो सेगमेंट है, इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी हम देख सकते हैं या पैसा कमाने के नज़रिए से देखें तो इसमें लोग सीधे आकर पैसा कमाना ही चाहते हैं। इसमें कुछ अपना नॉलेज नहीं गेन करना चाहते हैं, नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, टाइम नहीं देना चाहते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी प्रोफेशन हैं, चाहे आपका इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर की डिग्री पाना हो, बीएससी करना हो, बीए करना हो, बीकॉम करना हो या एनी अदर प्रोफेशन, स्किल बेस्ड प्रोफेशन होता है जैसे आईटीआई वगैरह वगैरह, उसमें भी एटलीस्ट 6 मंथ्स या 1 साल का समय लगता है। लेकिन ट्रेडिंग जो है उसमें हम सोचते हैं कि हम आएंगे, कोई कुछ बता देगा, हम इसमें कुछ पैसे डीमैट में डालेंगे और कुछ परसेंट, सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती हैं। कोई 10%, कोई 20%, कोई 50%, कोई गुने में करता है, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना उम्मीद रहती है लोगों की। और यही कारण है कि वो लंबे समय तक टिक नहीं पाते। और यूट्यूब इसमें इन लोग की जो पूंजी है, कैपिटल है, इसको बर्बाद करने का बहुत सारा श्रेय यूट्यूबर्स को भी जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको सपने दिखाते हैं कि आप रातों रात लखपति हो सकते हैं, 1000 से लाख से करोड़पति भी हो सकते हैं। 1 साल में आप अगर 1 लाख लेके के आएंगे तो 1 करोड़ भी बना सकते हैं। ऐसे सपने सपने दिखाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ हो भी सकता है कि 1 आध लाख में या 10,000 में एक आदमी ऐसा कुछ हासिल भी कर पाए, लेकिन बाकियों का क्या? बाकियों के कैपिटल तो डूब ही जाएगा। कोई स्टूडेंट है, अपने पॉकेट मनी में से अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा? कोई सैलरीड पर्सन है, अपनी सेविंग में से अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है या ट्रेड कर रहा है तो कैसे सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि इसमें जहाँ तक मुझे लगता है सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर से आप जब इस दुनिया में एंटर करते हैं उसके 3 साल 4 साल तक, उसके बाद आप संभल जाएंगे, कुछ ना कुछ आप सीख जाएंगे अगर सीखने के लिए डटे रहेंगे तो। अगर आप 3 साल 4 साल बाद भी सिर्फ लोगों दूसरे के ऊपर भरोसा करके दूसरों के दिए गए कॉल या टिप्स के बेसिस पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी आत्मनिर्भर हो पाएंगे। जैसे कोई अदर बिजनेस हम करते हैं तो अपना भी तो नॉलेज बढ़ाते हैं, नॉलेज लेते हैं, सीखते हैं, अपने स्वयं के डिसीजन खुद लेते हैं, तब जाके हमारा बिजनेस ग्रो करता है। लेकिन हम यहाँ आते हैं, हम दूसरे पर पूरी तरह से लगभग डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि वो कोई बता दे। वो उसको खुद हो सकता है पता ना हो, जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे भी ना हो सकता है ना पता हो, लेकिन आज इंडिया में ज्ञान देना बड़ा आसान है। इंडिया में क्या, दुनिया में ही ज्ञान देना सबसे आसान काम है, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ आप लोग को। हाँ, लेकिन मैं एक्चुअली ये कहना चाहता था कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें बस सपने दिखाए जाते हैं। मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ सपने दिखाऊँ आप लोगों को,
लेकिन सपने दिखाने की मेरी इच्छा नहीं, क्योंकि मैं खुद ऐसे सपने नहीं देखना चाहता जो पूरे ना हो, और जो पूरे ना हो सपने दिखाने का भी कोई मतलब नहीं बनता, ना ही ऐसा कोई मेरा मकसद है। तो आज मैं अपना ये पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज दिन है 2 सितंबर 2024। समय है 11:45 हो रहे हैं अभी रात्रि के। तो आज मैं सिर्फ चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मैंने भी बहुत जगह से सीखा है। मेरी जर्नी अभी काफ़ी लंबी है। आप लोग भी, बहुत लोग हो सकता है जो वीडियो देखने वाले हों ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हों या सक्सेस होंगे आगे भविष्य में चलकर। तो मैं भी आप लोग की जर्नी का साथ चाहता हूँ और आप भी को भी अपना साथ देना चाहता हूँ। मैंने जो भी कुछ सीखा है अभी तक अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी में पिछले 4 से 5 सालों में, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और स्पेशली टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि फंडामेंटल पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। मेन भरोसे का मतलब ये है कि फंडामेंटल अगर हम देखते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए, तब फंडामेंटल का पर्पज़ है। शॉर्ट टर्म जैसे 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इतने समय में फंडामेंटल का ज़्यादा औचित्य नहीं है शॉर्ट टर्म व्यू के लिए। हाँ, और जैसे चूँकि मैं फंडामेंटल में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ना ही मैंने सीखा है, इसलिए अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता है तो मैं सीधे सीधे इंडेक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं अलग अलग सेगमेंट्स में। बैंक में बैंक बीज है, निफ्टी में निफ्टी बीज है, जूनियर बीज है, आईटी में आईटी बीज है। और अगर आपको हेज करना है अपने पोर्टफोलियो को तो गोल्ड बीज है, सिल्वर बीज है। इनमें भी आप बिना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किए, ज़्यादा नॉलेज गेन किए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड रहता है पोर्टफोलियो इसमें और सेफ भी है एक तरह से, बाकी डायरेक्ट किसी शेयर या स्टॉक में निवेश करने की अपेक्षा। तो ठीक है, आज अभी हम लोग एक बार मार्केट का व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने कुछ नए वीडियोस में कुछ आने वाले दिनों में। तो चलिए चलते हैं, ये देखते हैं। ये हमारा निफ्टी 50 है। अभी तो वैसे भी लगभग ऑल टाइम हाई चल रहा है। देखते हैं कि किसमें क्या है। ये देखिए हम लोग आ गए हैं, डे टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। मैं अभी इंडिकेटर हटा देता हूँ जो भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी इसकी क्या स्थिति है। अब ये देखिए कि आप, ये है 1 अगस्त 2024 को इसने हाई बनाया था 25,078। उसके बाद ये वहाँ से गिर गया था। उसके बाद इसने 29 अगस्त को ये हाई ब्रेक कर दिया है और क्लोज भी इसके ऊपर कर गया है और इसके ऊपर ये भी रिसेंटली चल रहा है। तो ये मान के चलिए कि ये भी हमारे एक सपोर्ट का काम करेगा। और हम यहाँ पे RSI अगर देखने जाएंगे तो देखते हैं यहाँ हमारा RSI कितना चल रहा है। तो ये देखिए RSI को थोड़ा बड़ा करना होगा हमें। RSI अभी हमारा 77.47 चल रहा है। ये RSI 9 है। ये हमारे एक NK सर हैं, उनसे हमने ये मिलेगा पैटर्न सीखा हुआ है। उनके चैनल के माध्यम से, डायरेक्टली उनसे तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई है कभी। तो ये अभी 77.47 चल रहा है डे टाइम फ्रेम पर। अगर हम ये मंथली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो ओवरहीट की कंडीशन बन चुकी है ऑलरेडी, आप देख पा रहे होंगे 87.71। तो 90 तक संभावना है अभी, चूँकि दिवाली अभी 2 महीने हैं, तो दिवाली के पहले तक मार्केट में ज़्यादा गिरावट आने की संभावना
नहीं नज़र आ रही है। एक हम लोग अगर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट भी होता है अगर, तो ये सपोर्ट हमारा है 20 SMA का, और अभी रिसेंटली इसने 50 SMA टच किया था 5 अगस्त को, वो ब्रेक नहीं किया हुआ है, तो ये भी एक क्रूशियल सपोर्ट हमारा बन जाता है। बोलिंजर बैंड हालांकि ब्लास्ट किया था लेकिन ब्रेक नहीं किया था। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग ये सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड अगर कोई 1 साल से ज़्यादा समय से मार्केट में है तो ये सब जानता होगा, बशर्ते उसने सिर्फ लोगों का सुनकर, किसी की सुनी सुनाई बातों पर इन्वेस्ट ना किया हो, स्वयं से कभी मार्केट में जाके कुछ इंडिकेटर्स जाने हो, देखने का प्रयास किया हो तो जानता हो। अगर नहीं जानता हो तो आप कमेंट करें, तो इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि यूट्यूब में हज़ारों लाखों वीडियो इसके ऊपर पड़े हुए हैं, तो इस पर वीडियो बनाने का ज़्यादा पर्पस नहीं है। हाँ, व्यूज़ बढ़ाने की इच्छा होगी मेरी तो अलग बात है, लेकिन मैं ऐसी कुछ चीज़ें नहीं आपको बताना चाहता जो आप काम ना आए, और वही चीज़ क्या करेंगे आप देखकर, क्योंकि इसी से आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इससे पैसे आपके बनने वाले हैं नहीं, है ना। तो ऐसा कुछ आप जाने समझे जिससे पैसे बनते हों। पैसे सिंपल चीज़ों से ही पैसे बनते हैं, कॉम्प्लिकेट करने से नहीं बनते हैं। ये इंडिकेटर मैंने सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ही लगाया हुआ है, और उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। क्योंकि अगर मैं इंडिकेटर हटा भी देता हूँ, मान के चलिए यहाँ से मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ, ये देखिए, तो मुझे मैनुअली जाकर प्राइस एक्शन देखना होगा। जैसे यहाँ पे मैं देखूँगा, यहाँ जाऊँगा, ये देखूँगा प्राइस एक्शन, यहाँ पे जाके हाई ब्रेक किया कि नहीं किया है यहाँ पे। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है एवी वेब, है ना। वी वेब से अच्छा काम करता है। वी वेब चूँकि सिर्फ इंट्राडे के लिए काम करता है, एवी वेब सभी टाइम फ्रेम पे काम करता है। तो ये रिसेंट लो लगाया था निफ्टी ने, उस दिन तारीख थी 4 जून, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे थे। तो उसी पर मैंने एक एवी वेब लगाया हो, इसका रिसेंट सपोर्ट अभी मार्केट ने लिया था। ये देखिए आप 5 अगस्त 24 को, है ना। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा अभी शॉर्ट टर्म में, आने वाले 1-2 महीने में, अगर मार्केट कहीं गिरता भी है तब। और जनरली दिवाली तक तो मार्केट गिरने की संभावना नज़र नहीं आ रही है, फिर भी चलिए देखते हैं। तो ये था मार्केट व्यू। अभी ये मान के चलिए कि 20 SMA बहुत अच्छा सपोर्ट है, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, क्लोज नहीं करता है 2 क्लोज, चूँकि ये 50 जो SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है 50 सिंपल SMA, तो ये भी इसके इर्द गिर्द ही आ रहा है, और आने वाले समय में इसको टच भी कर सकता है। तो दोनों एक साथ ही सपोर्ट का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये आज मेरा फर्स्ट वीडियो था, इंट्रो था एक तरह से कहा जाए तो मेरा, और इस चैनल के पर्पस का इंट्रो। तो बस अभी इतना ही आज के लिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको एक बात बता दूं पहले, कि हम लोग आने वाले वीडियोस में टेक्निकल एनालिसिस बेसिक से लेकर जो मार्केट में जो चीज़ें काम करती हैं उन पर हम काम करेंगे, है ना। उन पर सब समय अपना जाया नहीं करेंगे जो चीज़ें काम ही नहीं करती हैं। नहीं, मार्केट में तो हज़ारों इंडिकेटर भरे पड़े हैं, अगर सिर्फ उससे पैसा बन जाता तो फिर बात ही कोई तो होती। और पैसा भी मैं भी बनाने में बिजी रहता ना, मैं आपके पास वीडियो बनाने थोड़ी ना आता, है ना। ठीक है, तो चलिए। हाँ, एक बात और कि इसमें हम स्टॉक के भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे आने वाले समय में, ख़ास तौर से जिनमें ब्रेकआउट की संभावना रहती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये मेरा कोई एडवाइस नहीं रहेगा आपको, ना ही है भविष्य में कभी रहेगा कि आप उनमें पोजीशन लें।
क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और अगर पोजीशन आप ले रहे हैं तो उससे पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह ले लें, उसके बाद ही निवेश करने का सोचें या प्रयास करें, है ना। ये सिर्फ लर्निंग एजुकेशन पर्पस के लिए है। इससे आपको ये पता चलेगा आने वाले समय में कि इसमें ब्रेकआउट किस तरह के होते हैं, ब्रेकडाउन किस तरह से होते हैं, कहाँ पर हम पैसा लगा सकते हैं, हाँ, कहाँ संभावना ज़्यादा है पैसा कमाने की। लेकिन उससे पहले हमको सीखना होगा, अपना समय देना होगा, साल 2 साल 3 साल, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ फिलहाल के लिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।